अमेरिका में ईवीएम नहीं है, यूरोप में ईवीएम नहीं है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कल बांग्लादेश ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई। अरे सीखो, बांग्लादेश इतना सा देश है, बंगाल है ना हमारा, बंगाल जो प्रदेश है, स्टेट है, वो स्टेट से छोटा है बांग्लादेश। उसने भी ईवीएम पर पाबंदी लगाई कल। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? तीनों शब्दों को मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईवीएम में घोटाला होकर चुनाव होता है, घोटाला करवा के चुनाव हो रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है जर्मन। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जर्मन में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। और इस तरह से जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो भारत में ईवीएम संवैधानिक कैसे हो सकती? ईवीएम तो एक ही मशीन है, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने ईवीएम मशीन के विरोध में ये जो अभियान शुरू किया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईवीएम से घोटाला होता है। कितने लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये भारत के संविधान के अनुसार बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। ये कोई जिला में चलने वाली तालुका की मैजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं है। मैजिस्ट्रेट का दिया हुआ फैसला जिला कोर्ट में बदल जाता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला ये बदलने वाला फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और सबसे आखिरी अदालत है। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, तो उसका फैसला फाइनल फैसला है। फाइनल फैसला क्या है? ईवीएम में ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि इतना बड़ा फैसला दिया तो आप लोगों को मालूम क्यों नहीं हुआ? 8 अक्टूबर 2013 को दिया, 23 चल रहा है, तो 10 साल हो गए, क्यों नहीं मालूम हुआ आप लोगों को? क्योंकि अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, टीवी वालों ने खबर ही नहीं दी। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रे वामन मेश्राम को तुम ब्लैकआउट करते हो, चलो ठीक है। अबे सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ब्लैकआउट कर रहे हो। आखिर तुम्हारी ब्लैकआउट करने की क्षमता जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। क्या तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की खबरों को ब्लैकआउट करने का अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शामिल है? ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाला है कि क्या मीडिया को राष्ट्रहित की खबरें भी ब्लैकआउट करने का अधिकार है उसके पास अधिकार? ये मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना वाला हूं और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे जो देना चाहे। साथियों, हम ये लड़ाई बीच में नहीं, ये लड़ाई मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट, जितनी बार सुप्रीम कोर्ट गया उतनी बार जीत गया, क्योंकि मैं सारे ठोस सबूत लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट को मेरी बात माननी पड़ती है, क्योंकि मैं कोई गलत बात कहता नहीं हूं, राष्ट्रहित की, देश हित की बात कहता हूं। तो जो मीडिया सुप्रीम कोर्ट की खबरों को ब्लैकआउट कर रहा है, राष्ट्रहित के खबरों को ब्लैकआउट कर रहा है, वो मीडिया राष्ट्रद्रोही है। लोगों को मीडिया से बहुत डर लगता है, नेता लोग तो मीडिया से बहुत डरते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा मीडिया राष्ट्रद्रोही मीडिया है। अब मीडिया से मेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले। वो संवैधानिक कोर्ट, आखिरी कोर्ट, उसने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता।
इसका मतलब है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला होता है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? तुम्हारे पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो तुम कह रहे हो ईवीएम में घोटाला नहीं होता है? पहली बात। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के घोटाले के सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिए, उन सबूतों को छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम में घोटाला होता है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इस सबूतों को छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सबूतों को, तुम्हारे पास कोई सबूत है ईवीएम में घोटाला नहीं होता है? तुमने ईवीएम मशीन को छानबीन किया, छानबीन करके तुम लोगों ने ये वो राय बनाई कि ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। अरे चुनाव आयोग तुमको ईवीएम देखने के लिए देता है, गधे की औलाद, देता है चुनाव आयोग तुमको ईवीएम मशीन देखने के लिए। और अगर नहीं देता है तो कहां से छानबीन करोगे? तो छानबीन किए बगैर तुम राय बना रहे हो। कहा कि नहीं तो नहीं, पहलवान ने कहा है। किसने कहा? पहलवान ने कहा है। अच्छा, तो पहलवान कैसे बनता है मालूम है आप लोगों को? वो पढ़ाई लिखाई करने से आदमी पहलवान नहीं बनता है। पहलवान कैसे बनता है? बनता है ये दंड बैठक करने से, शरीर को मजबूत करने से, दिमाग को मजबूत करने से पहलवान नहीं बनता है। शरीर को मजबूत करने से पहलवान बनता है। यानी इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा बददिमाग आदमी पहलवान बनता है। तो तुमको पहलवान ने कहा, तो पहलवान को पूछा, पहलवान जी आपने मशीन को छानबीन किया? कहा कि हमने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कहा पहलवान जी को थोड़ी पूछा जा सकता है, पहलवान जी को सवाल पूछेंगे तो जापड़ मारता है, इसलिए हमने नहीं पूछा। तो पहलवान ने भी छानबीन नहीं किया। पहलवान की सुनकर जो अपनी राय बना रहा है उसने भी छानबीन नहीं किया। तो बगैर छानबीन के लोग कह रहे हैं ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, छानबीन करके कहता है कि ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। 10 साल हो गए, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने खबर नहीं छापी, इस वजह से लोगों को पता नहीं है। साथियों, अगर अखबार वालों ने खबर नहीं छापी तो अखबार वाले भी इस राष्ट्रद्रोह के षड्यंत्र में सहभागी है, ऐसा कहा जा सकता है। ये बात सारे देश और दुनिया में फैल रही है कि बांग्लादेश जैसे देश ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई, भारत में ईवीएम पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही? इतना सारा खुल्लम खुल्ला होने के बावजूद भी क्यों नहीं लग रही है? काशीराम जी ऐलानिया कहते थे हमें सेंटर में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। जो सरकार मजबूत होती है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के खिलाफ काम करती है। जो मजबूर होती है तो हमारा समर्थन लेने के लिए कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए करती है। तो हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। वो ऐलानिया कहते थे, उनको समझ में नहीं आता था राजनीति, इस वजह से थोड़ी कहते थे। वो देशभक्त नहीं थे, इस वजह से ऐसा कहते थे। ऐसा कोई कह सकता है? इस देश में जो अस्थिरता पैदा हुई थी वो हमारे लोगों का जागरण हुआ था, काशीराम जी के द्वारा हुआ था, इस वजह से ऐसा किया गया था। और इस वजह से इस जागरण को रोकने के लिए 2004 में ईवीएम मशीन को लाया गया। अब हैरान हो जाओगे कि 2004 के पहले 89 से 2004 तक सेंटर में कोई सरकार स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती थी। वो गवर्नमेंट 2004 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, 2009 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट बन गई,
2019 में स्टेबल गवर्नमेंट। अरे क्या चमत्कार हो गया भाई, जो जागृति भारत के लोगों की हो गई थी वो पीछे चली गई क्या? रिवर्स गियर में जागृति चली गई क्या? जागृति रिवर्स में नहीं चलती है, वो फॉरवर्ड गियर में चलती है। तो इसको रोकने का काम कैसे हो रहा है? ईवीएम के द्वारा हो रहा है।